प्राकृतिक ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ सिखाती है। एक टीचर लॉ ऑफ नेचर का शिक्षा देने के लिए अपने सारे स्टूडेंट के स्कूल के लैब में लेके जाते हैं और उस लैब में जब स्टूडेंट जाते हैं तो बहुत उत्सुक रहते हैं प्रैक्टिकल लॉ ऑफ नेचर को सीखने के लिए। जब उस लैब में जाते हैं तो उस लैब में पहले से ही 2 तितली के छोटे छोटे अंडे रहते हैं और उस अंडे से कभी भी बच्चे बाहर आ सकते हैं। और इस प्रैक्टिकल को देखने के लिए सारे बच्चे उत्सुक रहते हैं और वहीं पे लैब में कंप्यूटर के स्क्रीन पे बच्चे देखते हैं जो उस अंडे से जो तितली है वो निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पंख मार रही है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है और वो निकल नहीं पा रही है। कुछ ही देर में उस टीचर को प्रिंसिपल साहब बुलाते हैं और प्रिंसिपल का बुलावा आता है तो टीचर बोलते हैं तुम लोग इस अंडे को देखो प्रैक्टिकल बच्चे निकलते हुए, मैं सर से मिलकर आता हूँ। ये कहकर वो सर प्रिंसिपल साहब से मिलने जाते हैं। तब तक उस बच्चे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उस अंडे को देखते हैं कि तितली काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है उस अंडे से निकलने के लिए, उसे काफ़ी तकलीफ हो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है। उसमें से एक स्टूडेंट को दया आ जाती है और वो अपने पेन से एक अंडे पे हल्का सा मारता है और अंडा फूट जाता है और तितली बाहर आती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो उड़ने की प्रयास करती है लेकिन उड़ नहीं पाती है क्योंकि उसके जो पंख है वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। कुछ ही देर में देखते देखते वो तितली मर जाती है। अभी ये मरा हुआ तितली को देखकर सारे बच्चे उदास हो जाते हैं और उसी टाइम पे टीचर आते हैं और टीचर बोलते हैं जी ये तितली कैसे मरी। तो रोहन बोलता है कि मैंने पेन उठाया और हल्के से अंडे पे मारा, तितली बाहर आई और मर गई। बच्चे को स्टूडेंट को दुखी देखकर टीचर कुछ नहीं बोलते हैं चलो छोड़ो। सेकंड को देखते हैं, फिर बच्चे कंप्यूटर के स्क्रीन पे सेकंड अंडे को देखने लगते हैं और सेकंड अंडे को देखते हैं कि तितली बहुत फरफरा रही है निकलने के लिए, अंडे से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। कुछ ही देर में उस अंडे को फटता है और तितली बाहर आती है। और जब तितली बाहर आती है तो ये सारे दृश्य देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और तितली कुछ ही देर में कोशिश करती है और बाहर निकल के उड़ने लगती है, लैब में इधर उधर उड़कर बैठने लगती है। ये दृश्य देखकर सारे स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टीचर सारे बच्चे को समझाते हैं जो पहले अंडे में जो संघर्ष उस तितली को करना चाहिए बाहर निकल के प्राकृतिक दुनिया में, बाहर की दुनिया में सरवाइव करने के लिए, वो उसने नहीं किया क्योंकि तुमने उसे पेन से मारकर उस अंडे को फोड़ दिया। लेकिन जो दूसरी तितली थी वो उसमें संघर्ष की, मजबूत अपने पंखों को बनाई बाहर की दुनिया में जिससे उड़ सके और उस संघर्ष करके बाहर आई और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उड़ सकती है। प्राकृतिक हमें भी सिखाता है कि आप किसी से भी उतना मदद ना लें जितना आपको ज़रूरत ना है, या किसी को उतना मदद ना करें जिसे वो आप पे निर्भर हो जाए या आप वो संघर्ष ना कर पाए अपनी लाइफ में बनने के लिए। तो प्रकृति के नियम से हमको एक ही चीज़ समझ में आती है कि आप भी अगर संघर्ष करते हो और संघर्ष करते करते मेहनत करते हो तो आप में भी वो अंदर की ताकत आपको बाहर निखर के आएगी जिससे आप भी संघर्ष करके इस दुनिया में बहुत बड़ी और इस नेचर में बहुत बड़ी सक्सेस को ले पाओगे। तो वीडियो कैसी लगी और प्रकृति का नियम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और हमेशा मुस्कुराते